विजन उड़ान पाकिस्तान मुल्की बरामदात $60 बिलियन तक ले जाने का हदफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जायजा इजलास में अगले 5 साल के लिए अहम फैसले। प्राइम मिनिस्टर ने मुआशी टीम को टैरिफ निज़ाम में पायदार इस्लाहात की हिदायत कर दी। कहा टैरिफ में कमी और निज़ाम को आसान बनाया जाए। सर्विसेज, IT और ज़राअत के शोबों पर खुसूसी तवज्जो देने का हुक्म। पाकिस्तानी मसनूआत आलमी मयार से हम आहंग करने के लिए नेशनल कंप्लायंस सेंटर तैयार। दूसरे इजलास में वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क में अद्वियात के आलमी मयार के लिए बैनुल-अक़वामी सतह की ड्रग टेस्टिंग लेबॉरेटरी कायम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने अरकान असम्बली से मुलाकातों में अवामी राबतें बढ़ाने का कह दिया। प्राइवेटाइजेशन में हमें हिकअप्स आई हैं। PIA is getting to be relaunched, but we are very determined to sort of take this whole forward because जैसे आप प्राइम मिनिस्टर से सुनते रहते हैं, आप सब प्राइवेट सेक्टर से हैं कि the private sector has to lead this country. Government should be there to provide policy framework, policy continuity. हुकूमत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से टैक्स बढ़ाने का ऐलान। इदारों की राइट साइजिंग का मुकम्मल प्लान तैयार। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बता दिया मुल्क बेजामरात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस्लामाबाद में रिटेलर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा मुसलसल तनख्वाहदार तबके से टैक्स लेना मसले का हल नहीं। मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस का तनासुब पायदार निज़ाम हो ही नहीं सकता। मुल्क की मईशत दरुस्तमत में जा रही है। IMF से क्लाइमेट फंड्स की मद में $1 अरब मिलने की उम्मीद है। ग्रीन इनिशिएटिव से पाकिस्तान को $2 बिलियन माहाना आ रहा है। वज़ीर ख़जाना का वज़ारत मौसमियाती तब्दीली और मनसूबाबंदी कमीशन के साथ मुश्तरका इजलास मुनक़िद करने का मशवरा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में कौमी क्रिकेट टीम को बड़ा धचका। मैच हारे अहम प्लेयर अनफिट। अब पाकिस्तानी टीम पर जुर्माना भी हो गया। ओपनर फ़खर जमान इंजरी के बायस चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर। इमामुल हक को शामिल कर लिया गया। पाकिस्तान टीम ने मुकर्ररा वक्त में 1 ओवर कम कराया। मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट ने जुर्माने की सजा सुनाई। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा मैच भारत की बांग्लादेश के 229 रन के ताकुब में बैटिंग जारी। 1 विकेट के नुकसान पर 100 से ज्यादा रन बना लिए। रोहित शर्मा 41 रन बनाकर आउट हुए। उधर पाकिस्तानी स्क्वाड दुबई पहुंच गया। शाहीन कल जमकर प्रैक्टिस करेंगे। पाकिस्तान और भारत का मैच 23 फरवरी को खेला जाएगा। सिंध हुकूमत का कराची समेत 30 शहरों में बड़ी स्क्रीनें लगाने का फैसला। दहशतगर्दी के वाकयात का जिम्मेदार बानी PTI है। तहरीक इंसाफ दहशतगर्दों को पाकिस्तान लाई और उन्हें अपना दोस्त बनाया। विफाकी वज़ीर इत्तला तथा तारड़ मुखालफीन पर बरस पड़े। कहा PTI वालों को आर्मी चीफ का बरतानिया में पुरतपाक इस्तकबाल हजम नहीं हो रहा। पाकिस्तान तरक्की की नई मनाजिल तय कर रहा है। ओवरसीज मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों ने PTI को मुस्तरद किया। शरपसंद टोले ने दुश्मन के एजेंडे पर चलकर मुल्क को नुकसान पहुंचाया। एक शख्स के अना के लिए पूरे मुल्क को दांव पर लगाया जा रहा है। वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा कि कुछ लोग अपने मुल्क के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। मुल्क के सरबराहान के बैरून मुल्क दौरों पर एहतजाज किया जा रहा है। कभी IMF को इमदाद बंद करने का कहकर दिवालिया करने की कोशिश की जा रही है। पेट्रोलियम सेक्टर को खोला जा रहा है। हुकूमत मुआशी शोबों में तब्दीली कर रही है। एग्जीक्यूटिव के मातहत आर्म्ड फोर्सेस अदालती इख्तियार का इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार। बानी PTI के वकील उजैर भंडारी ने दलाइल दिए। फौजी अदालतें आर्टिकल 175 से बाहर हैं। सिविलियंस के ट्रायल सिर्फ आइन के आर्टिकल 175 के तहत ही हो सकते हैं। फौज आइन के आर्टिकल 245 के दायरे से बाहर नहीं जा सकती। हमारा मुद्दा यह है कि कोर्ट मार्शल सिस्टम में आम सिविलियन को नहीं डाला जा सकता। आर्मी एक्ट का ताल्लुक सिर्फ डिसिप्लिन से है। देखना यह है आइन किस चीज की इजाजत देता है। ट्रेन चलेगी, सवाल यह है किसको बिठाया जा सकता है और किसको नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए। कोर्ट मार्शल में जुर्म की नौइयत आर्म्ड फोर्सेस मेंबर्स बताएंगे। अदालत ने केस की समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी कर दी।
सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। 49 सफ़ात पर मुश्तमिल दरखास्त मुनीर मलिक और बैरिस्टर सलाहुद्दीन के जरिए दायर की गई। दरखास्त दायर करने वालों में जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक शामिल। अदालत से इस्तदा की गई मफाद आमा के बगैर जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। दरखास्त में सदर पाकिस्तान, विफाक और जुडिशल कमीशन समेत रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, सिंध, बलोचिस्तान और लाहौर हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार को भी फरीक बनाया गया। दफ्तर में यरगमाली माहौल भी हरासगी की तारीफ में आता है। सुप्रीम कोर्ट में अमरीकी अदालत के फैसले का हवाला। जस्टिस मंसूर अली शाह ने हरासगी केस का फैसला जारी कर दिया। अदालत ने फैसले में लिखा, लेडी डॉक्टर को हरासा करने वाले ड्राइवर की सजा के खिलाफ अपील खारिज की जाती है। खातून डॉक्टर की दरखास्त पर मुहतसिब पंजाब ने ड्राइवर मोहम्मद दीन को जबरी रिटायरमेंट की सजा दी। लाहौर हाई कोर्ट ने भी फैसला बरकरार रखा। खातून डॉक्टर को हरासा करने वाले ड्राइवर की जबरी रिटायरमेंट बरकरार। वर्क प्लेस पर हरासगी आलमी मसला है। मर्दों के मुकाबले में खवातीन ज्यादा हरासगी का शिकार होती हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में वर्क प्लेस पर हरासा किए जाने में दुनिया के 146 ममालिक में से पाकिस्तान का 145वां नंबर है। कराची में मुस्तफा आमिर कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। अदालती अहकामात पर कल मुस्तफा आमिर की कब्र कुशाई होगी। पुलिस सर्जन कराची, AVCC हुक्काम अदालती अहकामात पर बनाई गई कमेटी कब्र कुशाई के मौके पर मौजूद होगी। जराये के मुताबिक दौरान तफ्तीश मुलजिम अरमगान ने इतराफ़ जुर्म कर लिया। केस के मरकजी किरदार अरमगान कुरैशी का जाली शनाख्ती कार्ड भी पकड़ा गया। मुलजिम ने साकिब वल सलमान अली के नाम से शनाख्ती कार्ड बनवा रखा था। तफ्तीशी हुक्काम का कहना है मुलजिम अरमगान की निशानदही पर पुलिस ने लोहे का आला ज़रब बरामद कर लिया। मुलजिम अरमगान ने लोहे के रॉड से मुस्तफ़ा को 2 घंटे तक तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलजिम अरमगान ने मुस्तफ़ा को कहा, डिग्गी और शीशे खुले हैं, हिम्मत है तो भाग जाओ। घुटने पर चोट के बायस मुस्तफ़ा हिल ना सका। लाहौर में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से खातून जान बहक। अफसोसनाक वाकया ठोकर न्याज बे के इलाके में पेश आया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जान बहक खातून की शनाख्त सुरैया बीबी के नाम से हुई। फैसलाबाद में फैक्ट्री की छत गिरने से 3 अफराद अस्पताल जा पहुंचे। दूसरे रोज भी बारान रहमत जाती सर्दी लौट आई। लाहौर, रावलपिंडी, ननकाना, फैसलाबाद, गुजरावाला समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में बादलों ने खूब रंग जमाया। कई मकामात पर यालाबारी भी हुई। लाहौर, फैसलाबाद और शकरगढ़ में छतें गिरने के वाकयात, खातून जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी। पेशावर, मानसहरा, एबटाबाद, कोहाट समेत खैबर पख्तूनख्वा के ज्यादातर अजला में घटाएं बरस पड़ी। आज़ाद कश्मीर के अक्सर इलाकों में भी बारिश हुई। बालाई इलाकों में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। मलका कोहसार, मरी में आसमान से उतरते सफेद गालों ने माहौल सेहर अंगेज बना दिया। सयाह भी खुशी से झूम उठे, दिलफरेब मौसम को खूब इंजॉय किया। वादी कागान, नारान, शुगरान, बालाकोट, शांगला, नथिया गली, अयूबिया में सड़कें, दरख्त और पहाड़ बर्फ से ढक गए। लोअर दीर में लवारी टनल, वादी कुमराट समेत दीगर इलाकों में 1 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और लीपा में हर तरफ सफेद चादर बिछ गई। सूबाई हुकूमत का पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम नाफिज करने का उसूली फैसला। मरियम नवाज ने 1 लाख से जायद आबादी वाले 189 शहरों का प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बड़े शहरों में सीवरेज और निकासियाब के नए सिस्टम की मंजूरी दे दी। नवाज शरीफ कैंसर केयर अस्पताल के डीन की तैनाती के लिए सर्च कमेटी तश्कील। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की सरबराही में 7 रुकनी सर्च कमेटी का क़याम। कमेटी इंटरव्यूज के बाद 3 नाम वज़ीर आला को भिजवाएगी। हतमी मंजूरी मरियम नवाज देंगी। अराजी का तमाम रिकॉर्ड अब कंप्यूटराइज्ड होगा। बलोचिस्तान काबीना ने डिजिटल लैंड सेटलमेंट की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत बलोचिस्तान काबीना का अहम इजलास। कच्ची केनाल की ज़रई पैदावार पर जमींदारों को सूबाई टैक्स में रिलीफ देने पर इत्तफाक। काबीना का ज़रई ट्यूबवेल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकली के लिए मौसर कानून नाफिज करने का भी फैसला।
बलूचिस्तान वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट बिल मंजूर, आबी वसाइल का दुरुस्त इस्तेमाल यकीनी बनाया जाएगा। सोने की कीमत का नया रिकॉर्ड, 1,000 रुपए महंगा होकर 1 तोला सोना 3,09,000 रुपए की नई बुलंदी पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 397 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,13,739 पर बंद। 78 करोड़ 74 लाख शेयर्स के सौदे 33 अरब रुपए में तय पाए। ट्रेडर्स ने 48 अरब रुपए मुनाफा कमाया। करेंसी मार्केट में रुपया 279 रुपए 46 पैसे पर मुस्तहकम रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान पैकेज से मुतल्लिक वज़ारत IT को अहकाम जारी कर दिए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज के लिए शॉर्ट कोड 9999 इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ारत IT शॉर्ट कोड को रमज़ान पैकेज के पैगामात की तस्दीक के लिए यकीनी बनाएगी। वज़ारत IT को मोबाइल नंबर्स के साथ शनाख्ती कार्ड को मैच करने का टास्क भी दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत 39 लाख खानदानों को नकद रकम देने की तजवीज़। पैकेज के तहत भी मुस्तहिक खानदान के लिए 5,000 रुपए की माली इमदाद की भी तजवीज़ है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने सदका, फिक्र व फिदिया सौम का निसाब जारी कर दिया। रवा साल कम अज कम सदका, फिक्र व फिदिया सौम 220 रुपए फी कस अदा किया जाएगा, जो के हिसाब से 450, खजूर के हिसाब से 1650 रुपए निसाब मुकर्रर। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी कहते हैं, हर मुसलमान पर अपनी माली हैसियत के मुताबिक सदका फिक्र फर्ज है। सरकारी सब्सिडी वाला आटा इस्तेमाल करने वाले सदका, फिक्र व फिदिया सौम। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कतर के सफ़ीर अली मुबारक अली ईसा अल खतीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। कतर में कैद पाकिस्तानी शहरियों की रिहाई के लिए बातचीत। इंसदाद मुनशियात के लिए बाहमी इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक। कतर के सफ़ीर ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को कतर के दौरे की दावत भी दी। वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद में होने वाली इंसदाद मुनशियात कॉन्फ्रेंस में कतरी वफ्द की शिरकत की दावत दी। बहरीन नेशनल गार्ड के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल शेख अब्दुल अजीज सऊद मुबारक अल खलीफा का जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स का दौरा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। दो तरफा सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक में फौजी ताउन के दायरा कार को वसी करने पर इत्तेफाक। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने पाकिस्तान के मुसल्लह फौज की पेशावराना महारत को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों का एतराफ़। अमेरिका में एक और फजाई हादसा। रियासत एरिज़ोना में 2 छोटे तैयारे टकरा गए। 2 अफराद हलाक। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसा माराना रीजन एयरपोर्ट के करीब पेश आया। हुक्काम ने तहकीकात शुरू कर दी।